धन्यवाद यीशु मसीह। गाएंगे यीशु नाम। आई वर्शिप यू हर सुबह शाम। गाएंगे यीशु नाम। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। बोले बोले आप भी। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। दर पर तेरे बैठे रहेंगे यीशु जी। दर पर तेरे बैठे रहेंगे सुबह शाम रे। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। ढोल वाले ढोल बजा, चल ताल वाले ताल बजा। ढोल वाले धन्यवाद यीशु। ताल वाले ढोल वाले ढोल बजा, चल ताल वाले ताल बजा। ढोल वाले ताल वाले ढोल चापनी हस्ती बंदे। ढोल चापनी हस्ती बंदे। खुदा का दरबार सजा। भजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से। आइए आंखों को बंद करें और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और सभी आत्मा से भरकर इस गीत को गाइए। सभी बोलिए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता। बोलिए आप भी बोलिए। हाथ उठाकर बोलिए। बोलिए। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ में प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता।
बोलिए, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। मार्ग और सत्य और जीवन तू है प्रभु। प्रभु हमें भर दे अपनी आत्मा से, भर दे प्रभु। हम भूखे, हम प्यासे हैं प्रभु। हमारी भूख को मिटा, हमारी प्यास को बुझा, अपनी आत्मा से भर दे ताकि हम भूखा ना रहे। प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का नदी हमारे हृदय के बीचों बीच से बहने दे ताकि हम प्यासा ना रहे। लेकिन हाँ प्रभु, हमें इतना आशीष कर कि हम हर दिन प्रभु आपका खोजी बनकर जिए, आपके लिए, आपको खोजते खोजते आपकी उपस्थिति के लिए हर पल जैसे व्याकुल रहे, आपके वचनों के लिए जैसे व्याकुल रहे, हर पल जैसे आपके बारे में सोचे, हमें ऐसा बना। मार्ग, सत्य और जीवन तू है प्रभु। हमें सही राह दिखा और प्रभु अपने सच्चाई से तू हमें जब परिपूर्ण किया है प्रभु, मदद कर कि हम अंतिम सांस तक सच्चाई में जी सके। और हमें नया जीवन देने के लिए धन्यवाद। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया है प्रभु। प्रभु आज हम अपना तन मन धन फिर से एक बार आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इस सभा के भार को प्रभु तू जैसे अब तक संभाला है परमेश्वर अपनी इच्छा मुताबिक, प्रभु अंत तक इस सभा के भार को तू संभाल। और इस समय जब हम आपके वचनों को सुने प्रभु, अपने वचन द्वारा हमें आशीषित कर, हमें आशीषित कर। यीशु प्रभु आपके नाम से कहते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने आज का सुबह हमारे लिए दिया है, हम सभी को जीवित रखा है, हम लोगों का हर ज़रूरतों को अब तक पूरा करते आया है। प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए आज के सुबह में हम सभी परमेश्वर के पवित्र वचनों से सुने। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल बतलाता है कि परमेश्वर 6 दिनों में सृष्टि के सब चीजों को बनाया, इंसानों को भी बनाया, और 7वां दिन परमेश्वर विश्राम किया। हम सभी जानते हैं कि आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब पृथ्वी में पाप आया, इंसानों के जीवन में पाप आया, और आदम और हवा को अदन का वाटिका से निकाल दिया गया। और परमेश्वर ने आदम और हवा को एक आशीर्वाद दिया था, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया था। बाइबल बतलाता है कि जब पृथ्वी में इंसान बढ़ने लगा, बाइबल बतलाता है कि जब पृथ्वी में इंसान बढ़ने लगा तब पाप भी बढ़ने लगा इस दुनिया में। इसीलिए उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 5 पद और 6 पद और 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेतित हुआ
तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। बाइबल बतलाया कि परमेश्वर पछताया इंसान को बनाने के बाद, और परमेश्वर ने ठान लिया कि परमेश्वर सब चीजों को नाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा सब चीजों को नाश करने का ठाना। जब 40 दिन 40 रात बारिश हुआ, जल प्रलय आया, सब कुछ नाश हो गया। लेकिन बाइबल उत्पत्ति 6 अध्याय बतलाता है कि नूह और उसका घराना बचा लिया गया। परमेश्वर ने नूह से कहा था कि तू एक जहाज बना, मैं तुझे एक नक्शा देता हूं, और जैसा जैसा मैं तुझको बताता हूं तू वैसा ही करके एक जहाज बना, और तू और तेरा घराना उस जहाज में जाना, तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। जब परमेश्वर पूरे दुनिया को नाश किया जल प्रलय के द्वारा, तब क्यों परमेश्वर नूह और उसके घराने को बचाया? आइए हम लोग परमेश्वर के पवित्र वचनों से देखते हैं। परमेश्वर के वचनों में लिखा है, उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 9 पद में, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 9 पद में ऐसा लिखा हुआ है, नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए, नूह अपने समय के लोगों में बहुत ज्यादा ईमानदार था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इसी वजह से नूह और उसका घराना बचाया गया। अगर आज हम और आप परमेश्वर के नजरों में ईमानदार रहते हैं, परमेश्वर की नजरों में खड़ा रहते हैं, और अगर हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले बनेंगे, तो हम तो आशीषित होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा घराना भी आशीषित होगा। हम तो बचाए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारा घराना भी बचाया जाएगा। हम देख पाते हैं परमेश्वर के वचनों में, उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इब्राहिम परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला बंदा था। एक ऐसा वो व्यक्ति था कि वो परमेश्वर के उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के भय में जीवन जीता था, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो अपने कुटुंबी और अपने लोगों के बीच से निकलकर उस देश में गया जिस देश को देने का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। हम जान पाते हैं परमेश्वर के पवित्र वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में, जब सदोम और अमोरा का विनाश हुआ, वहां का पाप जब बहुत बढ़ गया था परमेश्वर की दृष्टि में, सदोम और अमोरा का जब नाश हुआ, वहां का पाप जब बहुत बढ़ गया था परमेश्वर की दृष्टि में, तब सदोम में अब्राहम का भतीजा जो लूत है वो अपने परिवार के साथ रहता था। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए अपने दूतों को भेजा, अपना
सामर्थी हाथ बढ़ाया, आकाश में से ओले गिराया, बड़ा बड़ा जब आग का गोला गिरा, बाइबल बतलाता है कि लूत और उसका घराना बचाया गया, सिर्फ और सिर्फ अब्राहम के वजह से। क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के भय में जीने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। सदोम और अमोरा का जब विनाश हुआ, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 27 पद में, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से थतकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। लिखा हुआ है उत्पत्ति 19 अध्याय 28 पद में कि सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर अब्राहम आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से थतकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। मतलब आप समझ पा रहे हो सदोम और अमोरा का विनाश कितना भयानक हुआ था। लूत का पूरा घराना बचाया गया। हां, उसका पत्नी नमक का खंबा बन गया था, लेकिन ये लूत के पत्नी के वजह से ही हुआ, क्योंकि परमेश्वर का दूत नूह को उसके घराने समेत बोल दिया था कि जब तू यहां से निकले तो पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन बाइबल बतलाता है कि लूत का पत्नी पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गया। लेकिन बाकी का जो लोग था वो सभी बचाया गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजरों में ईमानदार था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भय में जीवन जीता था। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए लूत बचाया गया। हालांकि अब्राहम सदोम और अमोरा में नहीं रहता था, लूत रहता था, और परमेश्वर लूत को उसके घराने को बचाया। बाइबल में लिखा हुआ है अब्राहम और सारा का कोई संतान नहीं था। अब्राहम और सारा का कोई संतान नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तुझको राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, मैं तुझको राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, और तेरे वंश बालू के दाने से भी कई ज्यादा होंगे, जिसको कोई गिन नहीं पाएगा। तेरा वंश आसमान के आकाश के तारों से भी, आसमान आकाश के तारों से भी कई ज्यादा होगा, जिसको कोई गिन नहीं पाएगा। तेरे कुल में राजा उत्पन्न होंगे, और जाति जाति तुझे धन्य कहेगा, तेरे द्वारा आशीष पाएगा। परमेश्वर ने दर्शन में अब्राहम को यह सब आशीष दिया, यह सब आशीर्वाद दिया। लेकिन हम जान पाते हैं कि जिस परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक देकर आशीष किया, उसी परमेश्वर ने अब्राहम को परीक्षा करने के लिए कहा। उत्पत्ति 22 अध्याय में, उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 2 पद में, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा।
अब्राहम और सारा, इन लोगों का कोई संतान नहीं था। परमेश्वर इन लोगों को संतान दिया। फिर परमेश्वर इन लोगों को कहने लगा कि इसहाक को होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम बोल सकता था कि परमेश्वर तू मुझे संतान दिया, इसहाक को दिया, और फिर तू उसे बलि मांग रहा है। लेकिन अब्राहम कुछ नहीं पूछा। जब परमेश्वर ने कहा, वो परमेश्वर के आज्ञा का अनुसार किया। वो उस स्थान में चला गया, अपना एकलौता पुत्र इसहाक को लेकर, जिस स्थान में जाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था। और अब्राहम जो लकड़ी चीरा था उसको सचाया, अपना एकलौता पुत्र इसहाक को उसके ऊपर रखा। और उत्पत्ति 22 अध्याय 10 पद से ऐसा बताया गया है परमेश्वर के वचनों में, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। बाइबल में देखिए, हम जान पाते हैं 12 पद में कि अब्राहम परमेश्वर के भय को मानता था। 22 अध्याय में फिर परमेश्वर ने होम बलि के लिए एक मेढ़ा अब्राहम को दिया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने उसको मेढ़ा दिया था, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, उपाय करने वाला, उपाय को निकालने वाला परमेश्वर। आज परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि अगर हम भी ईमानदार परमेश्वर के नजरों में रहेंगे, परमेश्वर के भय में अगर जीवन जिएंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तो हम और हमारा घराना दोनों बचाया जाएगा और आशीषित होगा। हम देख पाते हैं कि अब्राहम के वंश से यूसुफ आया। जब मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ता हूं, उत्पत्ति का पुस्तक, तो मुझे यूसुफ का जो जीवन है मुझे बहुत भाता है। यूसुफ के जीवन से बहुत सारे बातों को हम लोग सीख सकते हैं। आप यूसुफ के जीवन से देखिए कि यूसुफ को जब उसका भाई लोग इस्माइल वंशियों के हाथों में बेच डाला, इस्माइल वंशियों ने क्या किया, अपने भाई यूसुफ को लेकर मिस्र देश में फिरौन का जो हाकिम था पोतीफर, उसके हाथों में बेच डाला। और यूसुफ जहां जहां गया वहां यूसुफ को वहां का अधिकारी बना दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि यूसुफ के ऊपर था। हम देख पाते हैं कि पोतीफर का घर पर मिस्र देश में, उसके घर का, उसके संपत्ति के ऊपर, सब चीजों के ऊपर अधिकारी था यूसुफ, क्योंकि यूसुफ के ऊपर बहुत भरोसा करता था पोतीफर। लेकिन बाइबल बतलाता है उत्पत्ति 39 अध्याय में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है
मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। 9 पद में लिखा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों ठहरूं। देखिए, सब चीजों का ऊपर अधिकार यूसुफ को दिया गया था। पोतीफर के घर में वो सबसे बड़ा था, उसके घर में उसी का चलता था। लेकिन यूसुफ को जब मौका मिला पाप करने का, वो पाप नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर के नजरों में अपराधी नहीं ठहरना चाहता था। आज शायद अगर यूसुफ के जगह कोई दूसरा होता तो उसका ईमान डगमगा जाता, वो पाप कर देता। लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके जिंदगी में परमेश्वर का प्रति भय था। हम देख पाते हैं परमेश्वर के वचनों में पोतीफर का पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे बंदी बनवाकर रखा गया बंदी गृह में। लेकिन वहां पर भी परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि यूसुफ के ऊपर था। बंदी गृह में भी सब बंदियों के ऊपर उसको अधिकारी बना दिया गया। बाइबल बतलाता है कि बंदी गृह का जो प्रधान था वो उसको बंदी गृह के सब बंदियों के ऊपर अधिकारी बना दिया था। एक बार ऐसा हुआ, हाकिम फिरौन का पिलाने हारों और पकाने हारों का जो प्रधान था, फिरौन क्रोधित होकर उन लोगों को भी बंदी गृह में डाल दिया था। वो लोग दोनों एक ही दिन में सपना देखा। उन लोगों का सपना का अर्थ बताने वाला कोई ना था, लेकिन यूसुफ ने बताया। और यूसुफ जैसा जैसा उसके सपने का अर्थ बताया, उन लोगों के साथ वैसा ही वैसा हुआ। आप अगर उत्पत्ति 40 अध्याय 41 अध्याय में अगर आप परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा, फिर फिरौन के सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, यूसुफ ने बताया। और फिर ऐसा हुआ कि पूरे मिस्र देश का यूसुफ अधिकारी बन गया। केवल राजगद्दी पर फिरौन का अधिकार था, बाकी सब चीजों के ऊपर यूसुफ का अधिकार आ गया। क्यों? क्योंकि यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि था। बाइबल में लिखा हुआ उत्पत्ति 41 अध्याय 37 पद से मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिससे परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। राजगद्दी को छोड़ और मिस्र देश का कुछ भी अपने वश में नहीं रखा फिरौन, लेकिन सब कुछ यूसुफ के अधिकार में आ गया, क्योंकि यूसुफ उसके सपने का अर्थ बदला दिया था कि 7 साल तो मिस्र देश में बहुत उपज होने वाला है, फसल होगा, लेकिन 7 साल भारी अकाल, भयंकर अकाल पड़ने वाला है। जब अकाल का समय आया, पूरे देश में अनाज नहीं था, लोग भूखमरी के लिए मर रहा था, तब उस समय
यूसुफ के बुद्धि के वजह से वो लोग अन्न संचय करके रखा था और लोग मिस्र का वही अन्न को खाकर वो लोग मरने से बचा। यहां तक कि यूसुफ का भाई लोग भी, याकूब का वंश भी यूसुफ के पास आया अनाज लेने के लिए और वो लोग भी आशीषित हुआ। यूसुफ अगर बुरा इंसान होता तो वो अपना भाइयों से बदला ले सकता था। क्यों? क्योंकि उनके भाइयों ने उसे इस्माइल वंशियों के हाथों में बेच दिया था, उसे घात करने का कोशिश किया था। लेकिन बाइबल बतलाता है कि यूसुफ ने अपने भाइयों को घात करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, उन लोगों के संग अच्छा बर्ताव किया। हां, उन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाया, उन लोगों का आंखों को खोलने के लिए। लेकिन बाइबल बतलाता है कि उन लोगों को घात करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। और फिर इसी तरह आप अगर उत्पत्ति 40 अध्याय से अगर आप पढ़ते रहेंगे 41 अध्याय से, तो आपको जानने को मिलेगा कि यूसुफ के पिता याकूब का सारा घराना फिर मिस्र देश में आकर बस गया यूसुफ के कहने से, और पूरा घराना उस भयंकर अकाल के समय में बचाया गया। तो आज हम जान पाते हैं परमेश्वर के वचनों से कि जो कोई परमेश्वर के नजरों में ईमानदार रहता है, जो कोई परमेश्वर के भय में जीवन जीता है, जो कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ साथ चलता है, वो और उसका घराना सर्वदा बचाया जाता है और आशीषित होता है। आज हम सबको भी परमेश्वर यहोवा का वचन यही सिखाता है। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला पद, आज हम सबको भी परमेश्वर का यहोवा का वचन यही कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जो कोई परमेश्वर के नजर में ईमानदार रहेगा, परमेश्वर के भय में जिएगा, परमेश्वर के साथ साथ चलेगा, वो इंसान सिद्ध हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चलते रहिए। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं आज के पवित्र वचन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया परमेश्वर। यह सुबह का मन्ना है परमेश्वर, जो तूने स्वर्ग से हमारे लिए बरसाया है। प्रभु, सुनने वाले पर बहुत बहुत आशीष आए, आत्मिक आशीष आए, स्वर्गीय आशीष आए, और प्रभु जी पृथ्वी का भी आशीष आए परमेश्वर सुनने वालों के ऊपर। और परमेश्वर, आपके जो लोग हैं परमेश्वर, वो लोग स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हर तरफ से आशीषित होकर जैसे जिए। आज सुनने वालों की जिंदगी में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, तकलीफ है, परमेश्वर तू उनको सिखा कि परमेश्वर हर परिस्थिति में अगर वो लोग ईमानदार रहेगा, आपके भय में जीवन जिएगा, तो आपका आशीष भरा हाथ, आपका बचाने वाला हाथ वो सर्वथा अपने जीवन में देखेगा। प्रभु, अपने लोगों को बहुत बहुत आशीषित कर। परमेश्वर, अपने लोगों को अपने अनुग्रह से कभी भी अलग ना करना। जिस तरह तो यूसुफ के जिंदगी में अपने अनुग्रह का दृष्टि बना के रखा था, अपने लोगों के जिंदगी में भी अपने अनुग्रह की दृष्टि बना कर रख, ताकि आपके लोगों के जिंदगी में किसी भी प्रकार की कमी खटी ना हो। जहां कहीं भी आपके लोग जाए, वहां का भूमि आशीषित हो जाए। जिस प्रकार यूसुफ जब मिस्र में गया, जहां जहां गया, वहां का जगह, वहां वो स्थान आशीषित हुआ। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से, जिस तरह अब्राहम के द्वारा उसका भतीजा बचाया गया, उसी तरह परमेश्वर आज हो तो मंडली में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं
जो घर में अकेला विश्वास करता है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं उसके द्वारा पूरा घराना बचाया जाए उसका। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर होने दे प्रभु। जिस तरह नूह को तू परमेश्वर पिता बातें करता था, नूह को बचाया, वैसे अपने लोगों के संग बातें कर और अपने लोगों को प्रभु अपने पवित्र भय में जीना सीखा, आपके साथ साथ चलना सीखा। आपके लोगों को सिखा परमेश्वर कि ईमानदारी किसे कहा जाता है, ताकि आपके लोग हमेशा आपके सुरक्षा वाले और आपके आशीष वाले हाथों के नीचे रह सके और हमेशा धन्य हो सके। प्रभु आपके लोगों का जीवन में आपका दया, आपका कृपा, आपका भलाई, आपका अनुग्रह निश्चय में जानता हूं कि हम सबके जीवन में हमारे अंतिम सांस तक रहने वाली है। इसलिए प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आज अगर कोई बीमार है तो आज उसको तू अपना सामर्थी हाथ बढ़ाकर चंगाई दे। अगर आज सुनने वालों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा दुखी है, टूट गया है, प्रभु तू फिर से उसको उत्साहित कर दे। प्रभु यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं और सुनने वालों का हर जरूरतों को स्वर्ग से पूरा कर। प्रभु दिन भर का रोटी दे, जिस तरह भी आत्मिक रोटी दिया उसी तरह दिन भर का और भी आत्मिक रोटी दे, शारीरिक रोटी दे और अपने लोगों का ऊपर परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह का दृष्टि जिस प्रकार बना के रखा है तू आगे भी बना के रख, आगे भी सबको संभाल। प्रभु समस्त बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि शुक्रिया करते हैं। और ये छोटी सी प्रार्थना विनती निवेदन पिता प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर और उत्तर दे पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सब का संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।